एक ऐसा आईपीएस अधिकारी, एक ऐसा डीआईजी जो अपने पिता की हत्या करना चाहता था। घर में आर्थिक कठिनाइयां थी, गरीबी थी, पर पिता नशा करते थे, शराब पीते थे और मां को मारते थे। जिसके बाद इस आईपीएस अधिकारी ने प्लान बनाया कि अपने पिता को रास्ते से हटाया जाए। पिता रोज घर में शराब पीते, उसके बाद लड़ाई करते और फिर मारपीट करते, और रहा सहा वो घर में जो कपड़े पड़े होते थे उनको भी आग लगा दिया करते। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मां हमेशा दुखी रहती थी। मां के दुख को कम करने का प्लान इस आईपीएस अधिकारी ने बनाया। नाम है शिवदीप वमन राव लांडे, जो कि यह सोचा करते कि या तो मैं अपने पिता को मार दूं या फिर मैं घर से भाग जाऊं। जय हिंद। आज बात करेंगे शिवदीप लांडे की, जो अपने पिता की हत्या करना चाहते थे। शिवदीप लांडे जो कि आईपीएस अधिकारी हैं और इस समय बिहार में डीआईजी के पद पर तैनात हैं। 19 अगस्त साल 1976 को इनका जन्म हुआ महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक छोटे से गांव में। घर में आर्थिक कठिनाइयां बचपन से थी, एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था, तो लगातार जो चैलेंजेस थे गरीब परिवार को जो आते हैं वो इनको भी आ रहे थे। पढ़ाई में बचपन से अच्छे थे, पढ़ना भी चाहते थे, पर घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था। पिता रोज शराब पीते, नशा करते और उसके बाद घर में लड़ाई करते। नशे की लत पिता की इतनी ज्यादा थी कि मां की सारी ज्वेलरी वो बेच चुके थे और ज्वेलरी बेचकर अपने नशे का शौक पूरा किया करते थे। बच्चों को पढ़ाने में पिता की कोई रुचि नहीं थी। घर का इतना बुरा हाल था कि घर की छत तक टूटी हुई थी, यानी जब बारिश आती थी तो छत से पानी रिसकर घर के अंदर आता और शिवदीप लांडे जो पढ़ाई किया करते उनकी किताबों पर भी ये पानी गिर जाया करता। वो सोचते काश हमारा भी जीवन इससे इतर कुछ हो सकता था क्या। जब शिवदीप लांडे पहली कक्षा में गए तो वहां पर सभी बच्चों के पेरेंट्स स्कूल छोड़ने, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए आमतौर पर स्कूल आया करते। शिवदीप उन सब पेरेंट्स को देखते और फिर मन में अफसोस करते कि काश मेरे पेरेंट्स भी ऐसे होते, मेरे पिता भी इतने जिम्मेदार होते कि वो स्कूल में मुझे छोड़ने लेने आया करते और साथ में पेरेंट्स टीचर मीटिंग मां के साथ अटेंड किया करते। पर पिता बिजी रहते थे नशे में, उसके बाद लड़ाई करने में और उसके बाद घर में मां से मारपीट करने में। हालात ये थे कि पिता के घर में किसी से भी संबंध अच्छे नहीं थे, ना शिवदीप लांडे से और ना ही उनकी मां से। अब लांडे जो है वो बचपन से ही अपने पिता का वो क्रूअल चेहरा देख रहे थे, जिसके बाद वो अपने पिता को एक राक्षस प्रवृत्ति का इंसान समझने लगे थे। नशा करने के बाद रोज वो देखते कि पिता लड़ाई करते हैं, उसके बाद मारपीट करते हैं और उसके बाद जो कुछ कपड़े उनके सामने आते उन्हें जला दिया करते। अब जब पिता लड़ाई करते, मारपीट करते तो मां का रो रो कर बुरा हाल हो जाता, जिसे शिवदीप नहीं देख पाते थे। एक दिन शिवदीप ने प्लान बनाया कि पिता को रास्ते से हटा दिया जाए, उनकी हत्या कर दी जाए, जिससे कि मेरी मां को कभी जीवन में कोई परेशानी ना आए। उन्होंने दूसरा एक ऑल्टरनेट प्लान बनाया कि रोज की ये जो मारपीट है, रोज का ये जो गंदा माहौल है, इसे छोड़कर मैं कहीं दूर भाग जाऊं या अपने पिता की हत्या कर दूं। पर इस प्लान को भी वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि पढ़ाई के प्रति रुचि ज्यादा थी, वो पॉजिटिव सोचते थे। इसलिए उन्होंने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया और अपने अच्छे भविष्य के लिए पढ़ाई को ही एक रास्ते के तौर पर चुना। ऐसा नहीं था कि पिता और उनका परिवार बचपन से ही बहुत गरीब था। ऐसा नहीं था कि उनका परिवार बचपन से ही बहुत गरीब था। दरअसल पिता एक जमींदार थे और एक अच्छी नौकरी भी किया करते थे, पर अचानक से नशे की लत लगी। उसके बाद पिता ने नौकरी छोड़ी और उसके बाद धीरे धीरे अपनी जमीन बेचनी शुरू करी। जमीन बेचने की जो लत थी वो इतनी लगी, नशे की लत के साथ साथ सारी जमीन बिकती चली गई। उसके बाद नजर पड़ी मां के गहनों पर, मां के सारे गहने बेच डाले और उसके बाद मां से रोज घर पर मारपीट किया करते थे। यह सब खुलासा शिवदीप लांडे आईपीएस अधिकारी ने खुद अपने द्वारा लिखित एक किताब में किया है, जिसका नाम है विमेन बिहाइंड द लॉयन। शिवदीप लांडे ने अपनी स्कूलिंग की सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल से, जो कि अकोला में उन्हीं के गांव में स्थित था। उसके बाद उन्होंने की ग्रेजुएशन, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की, और ये उन्होंने की श्री संत गजावन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग शेगांव से, जो कि महाराष्ट्र में ही स्थित है। अब इसके बाद उनके मन में सपना था यूपीएससी क्रैक करने का। अब यूपीएससी क्रैक करने के लिए उन्होंने पहले गाइडेंस ली, जितना कुछ उन्हें पता था या जितना कुछ दोस्तों को पता था, जानने पहचानने वालों को पता था, उनसे जानकारी इकट्ठा की। उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करने में जुट गए, दिन रात पढ़ाई किया करते और फाइनली वो आईआरएस में सेलेक्ट हो गए। पर आईआरएस ज्वाइन करने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि शायद मैं इस सर्विस के लिए नहीं बना हूं, मुझे और आगे बढ़ना है। फिर उन्होंने दोबारा यूपीएससी एग्जाम देने की सोची। अब जब ऑलरेडी आईआरएस ज्वाइन कर चुके थे तो चैलेंज ज्यादा था, क्योंकि पिछली जॉब को भी अपना टाइम देना था, उसके बाद जो पढ़ाई यूपीएससी की है उसके लिए भी टाइम देना था। तो रात को आकर जो है लगातार अपनी रातें काली की, अच्छे से पढ़ाई किया करते और फाइनली साल 2006 में
उन्होंने एक बार फिर यूपीएससी क्रैक किया और इस बार इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी बन गए। आईपीएस बनने के बाद शादी हुई ममता शिवतारे से। उनके पिताजी महाराष्ट्र में मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं। अब इस कपल की एक छोटी सी बेटी है। अब बात करते हैं आईपीएस के करियर की। आखिर ये आईपीएस अधिकारी रॉबिनहुड कैसे बन गया, ये एक फेमस आईपीएस अधिकारी कैसे बन गया। शिवदीप लांडे को आईपीएस क्लियर करने के बाद बिहार कैडर अलॉट किया गया, जिसके बाद उन्हें पहली पोस्टिंग मिली मुंगेर में। मुंगेर में उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई। नक्सल प्रभावित एरिया था तो नक्सलियों से जो है काफी लोहा लिया और इसके साथ ही वुमेन सेफ्टी और क्राइम प्रिवेंशन इनिशिएटिव लिए, जिसकी वजह से उनकी काफी सराहना हुई। पर अभी तक भी शिवदीप लांडे का नाम उस स्तर तक नहीं बना था जो आज है। उसके बाद वो पहुंचे सुपौल। सुपौल में रातों रात शिवदीप लांडे लोकप्रिय हो गए। दरअसल उन्होंने माइनिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। इलीगल एस्टेब्लिशमेंट जो थी, जो भी इलीगल एनक्रोचमेंट या एस्टेब्लिशमेंट थी, वो उनके द्वारा वहां पर जेसीबी से तोड़वाई गई और अचानक से वो सुर्खियों में आ गए। पर इसके बाद जब वो पटना में एसपी सिटी बनकर गए तो वो कार्यकाल किसी को भुलाए नहीं भूलता है। दरअसल एसपी सिटी रहते हुए अचानक उनकी एक तस्वीर पूरे नेशनल मीडिया में वायरल हो गई। पटना में एक जगह है लाल बंगला चौराहा, वहां पर लाल टी शर्ट और एक नॉर्मल सिविल ड्रेस पहने हुए शिवदीप लांडे खड़े हुए थे। एक यूपी पुलिस का इंस्पेक्टर वहां पर पहुंचता है जिसका नाम है सर्वेश चंद्र। वो किसी इन्वेस्टिगेशन में वहां पर पहुंचा था। पर इस बीच पंकज और दीपक, जो कि स्टेशनरी की दुकान चलाते थे, उन्होंने शिवदीप लांडे को फोन किया। उन्होंने बताया कि हमें उत्तर प्रदेश पुलिस का ये इंस्पेक्टर सर्वेश चंद्र परेशान कर रहा है और हमसे रिश्वत की मांग कर रहा है। दरअसल पंकज और दीपक स्टेशनरी की दुकान चलाते थे। इन्होंने साल 2011-12 में एक सिम बेचा था, जिस सिम का इस्तेमाल किसी व्यक्ति ने, किसी क्रिमिनल माइंड के व्यक्ति ने मुरादाबाद में कोई क्राइम करने के दौरान किया था। उसके बाद पुलिस की जांच में सामने आया कि ये सिम यहां से खरीदा गया है। उसके बाद से पुलिस इनसे पूछताछ कर रही थी। 2013 में इन दोनों को क्लीन चिट भी दे दी गई थी। उसके बाद भी कथित तौर पर ये इंस्पेक्टर इनसे पूछताछ करने के लिए पहुंचा और इन्हें कहा कि अगर ये केस रफा दफा करवाना चाहते हो तो पैसे देने पड़ेंगे और 10,000 रुपए में मामला सेटल हुआ। जब ये खबर शिवदीप लांडे को लगी तो उन्होंने सुबह ही लाल बंगला चौराहे पर ट्रैप करने का प्लान बनाया। वो सादी वर्दी में अपनी पुलिस की टीम के साथ वहां पर पहुंच गए। जब ये इंस्पेक्टर उस चौराहे पर आया, उस चौक पर आया, तो इसने वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे देखे। पंकज सामने खड़ा हुआ था जिससे पैसे लेने थे, पर इसे शक हुआ तो इसने पंकज को दूर ही कथित तौर पर रोक दिया। उसके बाद ये एक ठेले वाले से पूछता है कि क्या ये सीसीटीवी काम कर रहा है, तो उसने बताया जी हाँ, ये बिल्कुल काम कर रहा है। उसके बाद इसने पंकज को रोक दिया, पर शिवदीप लांडे यहां पर नहीं रुके। उन्होंने एकदम इस पुलिस इंस्पेक्टर को पीछे से दबोचा और अपनी पुलिस की जिप्सी में डालने के आदेश दे दिए और इस पुलिस इंस्पेक्टर को बाकायदा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पर यह जो पूरा घटनाक्रम था वो मीडिया के कैमरों में रिकॉर्ड हो गया और एक बड़ी खबर बन गई, जिसके बाद शिवदीप लांडे रातों रात बहुत ज्यादा फेमस हो गए। फिर वो बने रोहतास के एसपी। रोहतास में अप्रैल महीने में उन्होंने स्टोन क्रशर माफिया पर हमला बोल दिया और वहां पर कार्रवाई करने के लिए चले गए। जब स्टोन क्रशर माफिया पर कार्रवाई कर रहे थे तो माफिया ने महिलाओं को आगे कर दिया और उनके ऊपर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, शिवदीप लांडे और उनकी टीम पर 20 राउंड फायर किए गए। तो अगर कोई और आईपीएस अधिकारी होता तो वो शायद डर जाता, पर शिवदीप लांडे ने बहुत बहादुरी दिखाई और वहां पर अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए माइनिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। फिर आया मई का महीना। मई 2015 में दर्जन से ज्यादा जो स्टोन क्रशर थे जो वहां पर चल रहे थे वो उन्होंने ध्वस्त किए। खबर ये नहीं है, खबर यह है कि जब ये ऑर्डर आया और जब स्टोन क्रशर वाले उसका अपोज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने जेसीबी मशीन की ड्राइवर सीट पर बैठकर खुद ही जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, जो एस्टेब्लिशमेंट था, जो स्टोन माफिया का, उसको खुद ही तबाह करना शुरू कर दिया, जो कि मीडिया के कैमरों में कैद हो गया। इसके बाद साल 2017 में शिवदीप वमन राव लांडे चले गए अपने जन्मस्थली महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में उन्हें एंटी नार्कोटिक सेल में डीसीपी बनाया गया। उसके बाद ठीक 3 साल बाद 2020 में उनकी प्रमोशन का नंबर आ गया और वो डीआईजी बन गए और उन्हें महाराष्ट्र में एटीएस में डीआईजी के पद पर आसीन होने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने काफी अच्छा काम करके दिखाया। 2021 में उनकी फिर से बिहार वापसी हुई। उन्होंने अपनी बिहार वापसी को अपनी कर्मस्थली पर वापसी बताया और फाइनली वो कोसी डिवीजन में डीआईजी के पद पर आसीन हो गए। शिवदीप लांडे जब पटना में एसपी के तौर पर तैनात थे और जब उनका पटना से ट्रांसफर हुआ तो लोगों ने इसका विरोध कर दिया और कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि शिवदीप लांडे जैसा पुलिस ऑफिसर उन्हें नहीं मिल सकता, इसलिए उन्हें पटना में ही रखा जाना चाहिए। शिवदीप लांडे को माना जाता है जो उनकी फंक्शनिंग है वो गरीब लोगों को ध्यान में रखकर अपना काम करते हैं।
ईमानदार आदमी को ध्यान में रखकर अपना काम करते हैं। शिवदीप लांडे को उनके रॉबिनहुड स्टाइल के चलते फिल्म इंडस्ट्री से भी काफी ऑफर्स आए हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से कई रोल्स उन्हें ऑफर किए गए, पर उन्होंने वो डिक्लाइन कर दिए, वो करने से मना कर दिया। शिवदीप अपनी 60 से 70% सैलरी एनजीओ को दान कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। अकोला में जो एनजीओ है महाराष्ट्र में, अब ये एनजीओ जो मास मैरिजेस करवाता है, बड़ी संख्या में गरीब लड़कियों की शादियां होती हैं। इसके साथ ही जो गरीब बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी कोचिंग का प्रबंध भी एनजीओ करवाता है और इसके साथ ही उनके रहने के लिए हॉस्टल भी मुहैया करवाया जाता है। तो इस कॉज के लिए वो डोनेट भी करते हैं। शिवदीप लांडे कहते हैं कि मैं गरीब आदमी और ईमानदार आदमी के लिए काम करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। जय हिंद।